राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे राठौर ने कांग्रेस पर पेपर लीक को लेकर हमला बोला, राहुल गांधी की टिप्पणी को निंदनीय बताया तथा कथित कॉकरोच पार्टी को गैर रजिस्टर्ड संस्था करार दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ा संकेत दिया। राठौर ने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही इस दिशा में काम होगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी और जनता के बीच अपने कामकाज के आधार पर समर्थन हासिल करेगी। अब एक बात बताओ, मोदी जी के आने के बाद कोई घोटाला हमको सुनने को नहीं मिला। होता तो बोलते वो लोग भी चिल्लाते, लेकिन मोदी जी का परिवार कौन सा है? ये 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। उनका अपना खुद का कोई व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है जो ये हमारी जनता जनार्दन है। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक की घटनाएं आम थी और इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ, लेकिन भजन लाल सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। राठौर ने कहा कि बीजेपी युवाओं को अवसर और विश्वास देने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। पहले की सरकार थी कांग्रेस की, उसने अव्यवस्थित वार्ड्स बनाए थे, अव्यवस्थित जिले बनाए थे। एक वार्ड तो 400 वोटों का और एक वार्ड 8000 वोटों का। हमने समान जनसंख्या के वितरण के आधार पर वार्ड बनाने का काम किया ताकि सबको समान अवसर मिले। एक तो काम हमने ये किया। इसी प्रकार से अब उसमें क्या हुआ कि हम एक बात सोचते हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी कार्यकर्ता इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल पर राठौर ने कहा कि ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय एक गैर रजिस्टर्ड संस्था है जिसकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर राठौर ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका सीधा लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। राठौर ने कहा कि बीजेपी विकास और सुशासन के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी के ताजा संकेतों ने राजस्थान की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। चुनाव की संभावनाओं के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज होती नजर आ रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत और गर्म होने के आसार हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौर एक दिवसीय भीलवाड़ा दौरे पर है। इस दौरान केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान भाजपा कार्यालय पर आयोजित हुई प्रेस वार्ता पर मदन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो पेपर लीक की बात कर रही कांग्रेस, उनको मालूम होना चाहिए कि उनके राज में कितने पेपर लीक हुए। गोविंद सिंह डोटासरा को उन्होंने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को ये मालूम होना चाहिए कि उनके समय में जब वो शिक्षा मंत्री थे तो कितने पेपर लीक हुए, उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, उनको ये चीज मालूम होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी जो नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उसके लिए उन्होंने कहा कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में इसका रोष व्याप्त है और ये निंदनीय है। युवाओं के सवाल पर मदन सिंह राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है और हर तरीके से उनको मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो धरातल पर काम करने वाला प्रत्येक युवाओं को आगे लाकर उनको एक सही रास्ता दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी युवा संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे युवाओं को भड़काया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि राजनीतिक समीकरण कितने बदलते हैं। तो वहीं पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने काफी चर्चाएं की। अब ये देखना होगा कि नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार कितना काम करती है और कितना समय इसमें लेती है। कैमरा पर्सन राजवीर सिंह चुनावत के साथ में पवन बावरी, सलील संदेश, भीलवाड़ा।